एनसीईआरटी कक्षा 12 की पुस्तक में आज इतिहास की पुस्तक में आज एक अनोखी कहानी पढ़ने को मिली। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, जिसको हम लोग जातक कथा के नाम से जानते हैं, जो पाली भाषा में लिखी है। इस जन्म में बुद्ध एक चांडाल कुल में जन्म लिया, निम्न श्रेणी का कुल में जन्म लिया, और इस जन्म में उनका नाम था मातंग। एक दिन मातंग किसी कार्यवश बनारस नगर में गए, जहाँ पर एक व्यापारी की पुत्री जिसका नाम दित्थ मांगलिक था, उसने मातंग को देखा और देखते ही जोर से चिल्लाई, यह मैंने क्या अशुभ देख लिया। और यह कहकर उसने अपने आंखों को खूब धोया। यह बात मातंग को बहुत बुरी लगी और वह उसी के घर के सामने खाना पीना छोड़कर उपवास करते हुए जमीन पर लेट गए। लगभग 7 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। काफी जीर्ण शीर्ण उनका शरीर हो गया था। दित्थ मांगलिक के परिवार ने दित्थ मांगलिक को लाकर उनको सौंप दिया। दित्थ मांगलिक उस जीर्ण शीर्ण अवस्था वाले मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में आई। घर आने के बाद उन्होंने कठिन तपस्या किया और जिससे उन्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई। तत्पश्चात वे पुनः बनारस गए, जहाँ पर जाकर उन्होंने दित्थ मांगलिक से विवाह किया। विवाहोपरांत मांडव्य कुमार नामक इनका एक पुत्र हुआ। ये मांडव्य कुमार काफी मेहनती था और इसने 3 वेदों का अध्ययन किया और बड़ा होकर यह एक प्रसिद्ध राजा बना। यह अपने दान के लिए भी काफी प्रसिद्ध था। यह प्रतिदिन 16,000 लोगों को भोजन भी करवाता था। एक दिन मातंग ऋषि फटे चीटे वस्त्र पहनकर अपने पुत्र मांडव्य कुमार के यहाँ मिट्टी का पात्र लिए हुए भिक्षा मांगने के लिए गए और बोले कि मुझे भोजन चाहिए। इस पर मांडव्य कुमार ने उन्हें जवाब दिया कि वह एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः वे भिक्षा के पात्र नहीं हैं। ये भिक्षा और ये भोजन केवल ब्राह्मणों के लिए है। इस पर मातंग ऋषि काफी गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने पुत्र अर्थात मांडव्य कुमार को यह बताया कि जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है, परंतु जो अज्ञानी हैं वे भेंट के पात्र नहीं हैं, जबकि जो लोग दोष मुक्त हैं वे भेंट के पात्र हैं। यह सुनकर मांडव्य कुमार बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उस मातंग ऋषि को घर से बाहर निकालने को कहा। यह सुनकर मातंग बाहर निकलकर आकाश में अदृश्य हो गए। दित्थ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वो दौड़ते हुए उनके पीछे आई और उनसे माफी मांगने लगी, अनुनय विनय करने लगी। इस पर मातंग ऋषि ने कहा, जो अज्ञानी होते हैं उन्हें ही अपने जन्म पर गर्व होता है। जो महान होते हैं उसमें तो सृष्टि के सभी जीवों में आत्मा का वास दिखता है और वो सभी का कल्याण करता है। हमारे इस भिक्षा पात्र में जो कुछ भी दाना बचा हुआ है उस ब्राह्मण और मांडव्य कुमार को दान में दे दो। तो ये थी दया, करुणा और मानवता से ओतप्रोत, जिसमें सभी जीवों के कल्याण की बात सोची गई। और इस तरह की और भी बहुत सारी कहानियां हैं जातक कथाओं में, जिसमें सर्व कल्याण, वर्ग विहीन, लिंग विहीन और अर्थ विहीन एक समृद्ध समाज से जुड़ी हुई ज्ञान की बातों का समाकलन जातक कथाओं के रूप में मिलता है। निश्चित रूप से जातक कथाओं में तत्कालीन समय के समाज, उसमें व्याप्त जो भी व्यवस्थाएं थी, उन सारे चीजों का समाकलन किया गया है। अगले वीडियो में हम एक और इसी तरह के प्राचीन आख्यानों से आपका परिचय कराएंगे। हमारे इस YouTube चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।